फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करनी, हर नमाज के बाद कोशिश करनी है। दिन में किसी एक वक्त ज़रूर आपने कोई 2 नफिल पढ़ के या यासीन पढ़ के या हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम सुबह शाम 7-7 बार तो वैसे भी पढ़ना चाहिए। इसको पढ़कर हमने दुआ करनी उनके लिए, इसराइल और उसके हमनवाओं की नाकामी के लिए। और अभी भी ताज़ा ख़बर आई है, मुजाहिदीन ने मज़ीद उनके टैंक अल्हम्दुलिल्लाह इसराइल के तबाह किए हैं और एक लाशों की तस्वीर भी आई है। लाइन से जो है वो यहूदियों फ़ौजियों की लाशें पड़ी हैं। अल्लाह ताला उसमें मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। दुश्मन को भी नुकसान हो रहा है, नुकसान तो यहाँ ज़्यादा है मुसलमानों का, लेकिन वहाँ आपको अंदाज़ा नहीं है। ये यहूदी एक जो मरता है ना तो उनकी पूरी हालत उनकी ख़राब हुई होती है, क्योंकि यहूदी को अपनी ज़िंदगी बहुत अजीज़ है। यहूदी मौत से बहुत डरता है, इतना डरता है कि कुरान ने इनकी नफ्सियात को ज़िक्र करते हुए फरमाया कि नबी आप इनसे कहें कि अगर तुम अल्लाह के महबूब हो, तुम कहते हो ना नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाहु, हम अल्लाह के महबूब हैं, तो इनसे कहो फतमन्नउल मौत, मौत की तमन्ना करो। सिर्फ इतना कह दो कि हमें मौत आए, वला यतमन्नउनहु, ये मौत की तमन्ना भी नहीं करेंगे कभी, इतना मौत से डरते हैं। एक काम ये। दूसरा, ये जो इमदादी सिलसिला इनके लिए चल रहा है, जितना हो सके इन मुसलमानों के लिए इमदाद में अपना तामुन ज़रूर करें। कल अल्हम्दुलिल्लाह पहली खेप जो यहाँ अहले सुन्नत की तरफ से जो फंड होता है, कुछ आपने वीडियोस भी बाज़ों ने देखी होंगी, पहली किस्त उन्हें अदा कर दी गई है। बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ किस्तों में जो और फंड होगा वो उन्हें जो है वो दिया जाएगा।